जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का बयान सामने आया है। जल्द ही आतंकियों को मार गिरा दिया जाएगा। घाटी में शांति भंग करने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने वाली है। तो पहलगाम अटैक के आतंकियों की अब पहचान हो गई है और एलजी मनोज सिन्हा का इसी को लेकर एक बेहद बड़ा बयान भी सामने आया है। जल्द ही आतंकियों को मार गिराया जाएगा। घाटी में शांति भंग करने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। तो पहलगाम अटैक के गुनहगारों की पहचान हो गई है और जल्द से जल्द उन्हें पकड़ने की तमाम कवायदें। आशिक, जिन आतंकियों की पहचान हुई है उनके बारे में थोड़ी और जानकारी और किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हुए इनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। देखिए हर्षा, बिल्कुल जिस तरह से 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी घटना घटी तो उसके बाद ही जो है खास तौर पर अगर हम नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की बात करें तो उन्होंने बारीक बीनी से इसकी छानबीन करना शुरू किया और 3 ऐसे पाकिस्तानी आतंकी थे जिन्होंने इस कारनामे को अंजाम दिया और इस घटना में जो है 3 पाकिस्तानी आतंकी शामिल रहे हैं, जिसमें मूसा नाम करके एक आतंकी भी है जो काफी टाइम से सक्रिय था और पाकिस्तानी सेना का वो एसएजी कमांडो भी रहा है। यानी ये वो आतंकी है जिनके नाम जो है सामने आए हैं और इनके स्केच भी आए हैं। और कल हमने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को भी सुना कि किस तरह उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान से आए आतंकी थे उन्होंने किस तरह से पहलगाम के बैसरन में आतंकी घटना को अंजाम दिया और उन हमलावरों को जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा बल जो है छानबीन कर रहे हैं। उनकी तलाश जो है लगातार जारी है और जल्दी उनको न्यूट्रलाइज भी किया जाएगा। जिस तरह से उन्होंने आतंकी घटना को अंजाम दिया और ये पाकिस्तानी वो आतंकी है जो कुछ टाइम से यहाँ पर सक्रिय थे और पहले उन्होंने किस तरह से रैकेट की और फिर इस जगह को जो है निशाना बनाया जहाँ पर 100 से ज्यादा जो टूरिस्ट है, सैलानी थे जो अलग अलग देश के कोनों से आए थे और वहां पर स्पेसिफिक टारगेट किया और नाम पूछकर वहां पर हत्याई की लोगों की। तो ये कहीं ना कहीं अब जो है अब सरकार की तरफ से भी इस पर बयान आ रहा है कि किस तरह से इन आतंकियों को जो है न्यूट्रलाइज करना है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर भर में एंटी टेरर ऑपरेशन भी चल रहे हैं। और खासतौर पर अगर हम पहलगाम से लगने वाली जितनी भी पहाड़ियां हैं तो वहां पर आए रोज हम देखते हैं कि सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जो आतंकी वहां पर बचे हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। हर्षा, बिल्कुल आशिक, क्या फिलहाल अभी इनकी केवल पहचान ही हो पाई है या ये भी मालूम चल पाया है कि फिलहाल इनकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ छुपे बैठे हैं, कहाँ घात लगाए बैठे हैं? देखिए बिल्कुल हर्षा, जिस तरह से वहां पर जो फॉरेस्ट एरियाज है वहां पर ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और जब बाइसरन घाटी में 22 अप्रैल को ये आतंकी घटना घटी उसके बाद से ही इस तरह के ऑपरेशन जो है वहां पर चल रहे हैं। ये तीनों जो है लश्कर के आतंकी है और इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर आतंकी घटना को अंजाम दिया, फिलहाल तीनों की स्केच जो है वो पुलिस की तरफ से भी जगह जगह पर लगाए गए हैं। लोगों को ये कहा जा रहा है अगर किसी को भी इन लोगों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो पुलिस के साथ शेयर करे। और जिस तरह से नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरफ से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें कई सारे ऐसे खुलासे भी किए गए हैं, कई सारे ओजीडब्ल्यू वर्कर्स को भी गिरफ्तार किया गया है जिनसे काफी लीड्स जो है वो मिलती है। फिलहाल अब जिस तरह से ये पता चला है कि ये तीनों आतंकी पाकिस्तानी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। एक की आई विटनेस ने भी ये कहा है कि जब ये आतंकी घटना घटी तो उनका सामना भी उनसे हुआ था जो आतंकी थे, तो उन्होंने देखा भी और ये एक महत्वपूर्ण सबूत है, ये एक बड़ी कामयाबी है सुरक्षा एजेंसीज के लिए कि किस तरह से इस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया। और सारे अगर हम डॉट्स देखें तो वो कनेक्ट होते हैं कि इस हमले को करने में जो है काफी टाइम पहले रैकेट की गई थी और इसी स्पॉट को क्यों चुना गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि वजह ये थी कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटीज करनी थी, तो रीजन यही था। फिलहाल लगातार सुरक्षा एजेंसी जो है इस पर काम कर रही है और लगातार उनको कामयाबी भी मिल रही है। हर्षा, बिल्कुल, यहाँ पर लगातार ढूंढने की तमाम कवायदें और जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढूंढ भी लिया जाएगा, यही आश्वासन लगातार दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।